कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीबीआई को एक ऐसा महत्वपूर्ण सबूत मिल गया है जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। इस नए खुलासे ने सीबीआई की जांच को बेहद आसान बना दिया है और इसका श्रेय हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स को जाता है जिसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। जिस रात डॉक्टर बिटिया को बेरहमी से मार दिया गया था, उस रात यह नर्स हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी। नर्स ने सीबीआई को एक संदिग्ध डॉक्टर के बारे में बताया है जिसके कपड़ों पर उस रात खून के धब्बे लगे थे। नर्स ने डॉक्टर को तब पकड़ा जब वह उन खून के धब्बों को साफ करने उसी बाथरूम में जा रहा था जिसे बाद में तोड़ दिया गया था। नर्स के इन खुलासों ने सीबीआई की जांच को नई दिशा दे दी है और डॉक्टर बिटिया की हत्या में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में मदद मिली है। सीबीआई के पास अब इस केस को सुलझाने के अहम सबूत हैं, जिससे जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखें ताकि हम सबकी न्याय की लड़ाई ऐसे ही जारी रहे। और आपने अगर अभी तक हमारे रुद्रा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। बस आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। दरअसल सीबीआई जिस तेजी से इस मामले की जांच कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना का अंत अब करीब आ गया है। आरोपी संजय रॉय और डॉक्टर बिटिया का डीएनए मैच हो चुका है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस घिनौने अपराध के पीछे संजय रॉय का हाथ है। हालांकि केस में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं जो इसे और जटिल बना रहे हैं और धीरे धीरे सस्पेंस की परतें खुलती जा रही हैं। टीवी 9 की एक रिपोर्ट के अनुसार आरजी करर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से सटे बाथरूम, जिसे रिनोवेशन के नाम पर तोड़ा गया था, में वारदात की रात एक संदिग्ध डॉक्टर खून के धब्बों को साफ करने के लिए नहाने गया था। यह खुलासा उस वक्त वहां मौजूद एक नर्स ने किया है। इस बात के सामने आने के बाद से लोगों में यह जानने की उत्सुकता और बढ़ गई है कि वह संदिग्ध डॉक्टर कौन था जिसके कपड़ों पर नर्स ने खून के छींटे देखे थे और वह बाथरूम में नहाने क्यों गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि बाद में उस बाथरूम को रिनोवेशन के बहाने तोड़ दिया गया। जब आप इस पूरी घटना के बारे में जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस पूरी घटना को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि विशेषज्ञों ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की है और जांच में मिले अन्य सबूतों का भी डीएनए से मिलान किया गया है। इन ठोस सबूतों के मिलने के बाद अब सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को तेज कर रही है। एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने डीएनए रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया है और जल्द ही सीबीआई को अंतिम रिपोर्ट सौंपने की तैयारी की जा रही है। सीबीआई का दावा है कि आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत मिल चुके हैं, लेकिन हाल ही में नर्स द्वारा किए गए खुलासों ने सीबीआई को चौंका दिया है। नर्स ने ऐसा क्या बताया है जिसने पूरे मामले को उलट-पुलट कर रख दिया। पहले यह माना जा रहा था कि इस रेप और हत्या के मामले में केवल संजय रॉय ही शामिल था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद और भी आरोपी इसमें शामिल हो सकते हैं। सीबीआई ने अब तक 100 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए हैं और 10 से अधिक संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है ताकि जांच में कोई भी सुराग छूटने न पाए। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस केस का रहस्य गहराता जा रहा है। अब आपको उस चौंकाने वाले खुलासे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक आरजी करर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से सटे जिस बाथरूम को रिनोवेशन के नाम पर तोड़ा गया था, वहां वारदात की रात एक संदिग्ध डॉक्टर खून से सने हाथों को धोने के लिए नहाने गया था। यह खुलासा नर्स ने सीबीआई के सामने किया है, जिसने केस की दिशा बदल दी है। नर्स ने बताया कि जब उसने संदिग्ध डॉक्टर से यह पूछा कि उसके कपड़ों पर खून के छींटे कैसे लगे, तो डॉक्टर ने कहा कि बेड नंबर 4 पर एक महिला मरीज को पीआरबीसी पैक्ड रेड ब्लड सेल्स देते समय उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए। अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में यह घटना उस दौरान घटी थी और क्या उस वक्त कोई ड्यूटी पर था जिसने इस संदिग्ध डॉक्टर को देखा हो। क्या कोई पुष्टि कर सकता है कि खून के छींटे मरीज का इलाज करते वक्त ही लगे थे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने अन्य नर्सों से भी पूछताछ की है और इस जांच में 2 चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। नर्स ने बताया कि उसने उस संदिग्ध डॉक्टर को पहले कभी नहीं देखा था और जब उसने उस जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो वह घबरा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नर्स ने सीबीआई को बताया
कि वह जूनियर डॉक्टर रात करीब 9 बजे मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस वार्ड में दाखिल हुआ था और वहां उसने फ्रिज खोलकर कुछ खोजने की कोशिश की। नर्स के पूछने पर डॉक्टर ने कहा कि वह पीआरबीसी खोज रहा था जिसे किसी मरीज को देना था। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि वारदात की रात अस्पताल में कई जूनियर डॉक्टर घूम रहे थे जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। फिलहाल नर्स के बयान के आधार पर सीबीआई उन जूनियर डॉक्टरों की तलाश कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस केस में ऐसा मोड़ आ सकता है, क्योंकि डीएनए सैंपल मैच होने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा था कि डॉक्टर बिटिया के साथ रेप की घटना अकेले संजय रॉय ने ही अंजाम दी थी। लेकिन अब संजय रॉय की बेगुनाही का दावा भी जांच के लिए एक नई चुनौती बन गया है। वहीं दूसरी ओर आरजी करर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी सीबीआई के लिए एक सिरदर्द बने हुए हैं। एक और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि संजय रॉय, जो अस्पताल में सिविक वॉलंटियर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद घटनास्थल से फरार हो गया था, 10 अगस्त 2024 को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। फुटेज में संजय रॉय को घटनास्थल से भागते हुए देखा गया था और पुलिस ने सेमिनार हॉल से उसका ब्लूटूथ हेडसेट भी बरामद किया। शुरुआत में संजय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन बाद में वह अपने बयान से पलट गया और दावा किया कि वह निर्दोष है तथा उसे फंसाया जा रहा है। इसके बाद संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जिसमें सीबीआई ने उसे 10 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। यह टेस्ट 25 अगस्त को कोलकाता के प्रेसिडेंसी सेंट्रल जेल में हुआ, जहां वह फिलहाल कैद है। संजय लगातार अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, लेकिन सीबीआई के पास मौजूद सबूत उसके बयानों से मेल नहीं खा रहे थे। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट को अदालत में कानूनी सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन जांच एजेंसी इसे मामले की तह तक जाने का एक महत्वपूर्ण जरिया मान रही है। सीबीआई की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वे वाकई चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने फिलहाल इस मामले में कई लोगों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया है। वहीं डॉक्टर संदीप घोष को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में रखा गया है। हाई कोर्ट द्वारा जांच के आदेश देने के बाद सीबीआई ने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की थी, जिसमें संदीप घोष के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के भी कुछ पुख्ता सुराग मिले थे। सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ है कि कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अपराधियों के साथ मिलकर कई तरह के अपराधों की योजना बनाता और उन्हें अंजाम देता था। इस बीच डॉक्टर बिटिया के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों ने मामले को और गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने उनकी बेटी के जल्दबाजी में अंतिम संस्कार के बारे में चुप रहने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही भी जारी है। कोर्ट ने पहले ही माना है कि इस केस से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि इस भयानक रेप और मर्डर केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जो मामले को और जटिल बना रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट का खुलासा, पॉलीग्राफ टेस्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों का मजबूत आधार और अब नर्स द्वारा संदिग्ध डॉक्टर का खुलासा इस केस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के अगले दिन कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सेमिनार हॉल से लगे कमरों के रिनोवेशन का आदेश दिया था। यह जानकारी सीबीआई की जांच में सामने आई है। ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह सेमिनार हॉल में पाया गया था। सीबीआई को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे पुष्टि होती है कि 10 अगस्त को संदीप घोष ने एक पत्र लिखकर पीडब्ल्यूडी को सेमिनार हॉल से लगे कमरों और टॉयलेट का रिनोवेशन करने के लिए कहा था। इस परमिशन लेटर पर घोष के हस्ताक्षर भी पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले यह समझा जा रहा था कि रिनोवेशन का निर्देश आरजी करर मेडिकल कॉलेज के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने दिया था, लेकिन परमिशन लेटर मिलने के बाद यह साफ हो गया है कि संदीप घोष ही वह व्यक्ति था जिसे रिनोवेशन करवाने की जल्दबाजी थी। जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि इस दस्तावेज से यह स्पष्ट हो रहा है कि संदीप घोष को रिनोवेशन कराने की काफी जल्दी थी। यह दस्तावेज रेप मर्डर केस और आरजी कर कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ियों के बीच की कड़ी को जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। 13 अगस्त की शाम को जब कोलकाता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीबीआई को यह केस सौंपा था, उसके कुछ ही घंटों बाद पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने सेमिनार हॉल से लगे कमरे का रिनोवेशन शुरू कर दिया। हालांकि कॉलेज के छात्रों ने इस केस को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण रिनोवेशन का काम बीच में ही रोक दिया गया। विरोध कर रहे पश्चिम बंगाल की मेडिकल फ्रेटर्निटी के सदस्यों का कहना है कि आरजी कर
कॉलेज अकेला ऐसा संस्थान नहीं था जहां रेप और मर्डर जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उनका दावा है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसे कॉलेज में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी मिल गई थी। पूरे देश की नजर इस केस पर है और लोग बेसब्री से सीबीआई की चार्जशीट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं असली अपराधी के लिए फांसी का फंदा तैयार है जो उसका इंतजार कर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या सीबीआई उस अपराधी को फांसी के फंदे तक ले जाने में सफल हो पाएगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। अब तब तक के लिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।